और जो मूल मकसद है कि सबके राम सबके परशुराम, और ये यात्रा सारी सनातनियों की है, सभी हिंदुओं की है। और हमारी कमेटी में जितने लोग हैं सबने जी जान लगा के इस यात्रा को सफल बनाने में काम किया है। नगर पालिका सीतापुर की तरफ से ये जो ऐलान किया गया परशुराम चौक का, ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और एक बहुत ही अच्छा कार्य है। हम लोग समाज की सभी जातियों के लिए और सभी धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, सर्वदा एक सार एक जैसे कार्यरत रहते हैं। तो ये घोषणा आज सार्वजनिक की गई है। हम लोग बहुत भव्य परशुराम मूर्ति बनाएंगे। सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द भगवान परशुराम जी की जो हम लोग जन्म उत्सव मनाते हैं, इसको अवकाश इस पर घोषित किया जाए और इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित। वहाँ जहाँ परशुराम जी का मंदिर है, उस चौराहे पे परशुराम जी के नाम से विख्यात और प्रख्यात जो है एक परशुराम चौक बनेगा। सरकारी टेंडर की प्रक्रिया है, वो पूरा होते ही उसकी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। देखिए, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरस्नेहपते त्वामोघधे। तो वो आगे ले आए महामंत्री ठीक दादा विशंभर तिवारी जी डाले तो हमारे हौसले जय परशुराम। मुझे अवधि जी का है, हमारे बटुक जो है चलेंगे, उसके पीछे महिलाओं और उसके पश्चात मोटरसाइकिल का काफिला चलेगा। उस संस्था की सारी अपनी बहन बहनों को जिन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की, उनके सामने उसका नक्शा रखा गया और नक्शे को स्वीकृति दी। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
भगवान परशुराम जी के प्रकाटोत्सव के अवसर पर सीतापुर में एक बार फिर दूसरी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा का स्लोगन सबके राम सबके परशुराम दिया गया है और आप देख सकते हैं सीतापुर के सरोजनी वाटिका स्थित भगवान परशुराम चौक से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा को लेकर कैसा उत्साह है, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है और भगवान परशुराम जन सेवा समिति द्वारा इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। हम आयोजन समिति के सदस्यों से बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। बबलू अवस्थी जी, भव्य शोभा यात्रा लगातार दूसरे साल निकाली जा रही है, सबके राम सबके परशुराम, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? जैसा कि सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये शोभा का जो मूल मंत्र है और जो मूल मकसद है कि सबके राम सबके परशुराम, और ये यात्रा सारी सनातनियों की है, सभी हिंदुओं की है और हमारी कमेटी में जितने लोग हैं सबने जी जान लगा के इस यात्रा को सफल बनाने में काम किया है। चाहे वो प्रदीप जी हों, चाहे वो विश्ववीर जी हों, हमारे छोटे भाई विकास हिंदू जी भी हों, नवींद्र जी हों और हमारा पूरा परिवार है, बाकी हमारे कमेटी के लोग हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज नगर पालिका सीतापुर की तरफ से ये जो ऐलान किया गया परशुराम चौक का, ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और एक बहुत ही अच्छा कार्य है जो नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम अपनी बहू नेहा अवस्थी को, नवीन अवस्थी को और जिसको इन्होंने तैयार किया है अपने बेटे सिद्धार्थ अवस्थी को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। जी, मुनींद्र अवस्थी जी से बात करते हैं कि ये जो शोभा यात्रा दूसरे साल निकाली जाए, क्या कहना चाहेंगे? दूसरे साल लगातार ऐतिहासिक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये भगवान परशुराम जी के प्रकोत्सव पर पिछले वर्ष निर्णय लिया गया था कि एक शोभा यात्रा निकले जो सर्व समाज को जोड़ते हुए शहर में भ्रमण करते हुए और शहर के, जिले के, प्रदेश के और देश के कल्याण की कामना के लिए ये प्रदर्शन हो। आज उसी का ये दूसरा साल है। यहाँ जो इस कमेटी ने, परशुराम समिति ने, इसमें सर्व समाज के लोग हैं, उन लोगों ने ये बनाया है और सबके राम सबके परशुराम का स्लोगन दिया है, क्योंकि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम थे। आज उनका प्रकोत्सव पर यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात हुई है जो वर्षों से प्रतीक्षित था कि यहाँ परशुराम की चौक का निर्माण हो। उस परशुराम के चौक के निर्माण का नक्शा भी तैयार कर लिया गया, कार्य योजना भी डाल दी गई है। प्रशासन हमको, पूरा जिला प्रशासन इसमें सहयोग कर रहा है और भव्य परशुराम भगवान की प्रतिमा चौराहे पर, चौक पर शीघ्र निर्माण उसका नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, नवींद्र अवस्थी जी से बात करते हैं, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि है। आज बड़ा ऐलान किया है चेयरमैन नेहा अवस्थी जी ने भगवान परशुराम चौक के निर्माण को लेकर। वर्षों से ये मांग लंबी चल रही थी, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग समाज की सभी जातियों के लिए और सभी धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, सर्वदा एक सार एक जैसे कार्यरत रहते हैं। भगवान परशुराम की मूर्ति के लिए बहुत दिन से ये मांग करी जा रही थी और वहाँ पर ऑलरेडी जो इनर व्हील क्लब का चौराहा बना हुआ था, सबसे पहले माननीय श्री मुनींद्र अवस्थी जी, पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत सीतापुर ने, उन्होंने सबसे पहले सारे समाज को एक किया। जो इनर व्हील क्लब का पूरा ग्रुप है, मीना गुप्ता जी हैं, अजय गुप्ता जी की वाइफ, वो उसके अध्यक्ष थी उस टाइम पर जब ये बना था, और उनको एक करने के बाद में ये बड़ी सौहार्दता से निर्णय लिया गया कि उनका भी चौक पे ही रहेगा, लेकिन उस चौक का नाम परशुराम चौक कर करके और हम लोगों को उसे शिफ्ट कर देना है जहाँ सारस की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो ये घोषणा आज सार्वजनिक की गई है। हम लोग बहुत भव्य परशुराम मूर्ति बनाएंगे और ये परशुराम चौक से आगे से जाना जाएगा। शोभा यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? भव्य शोभा यात्रा लगातार दूसरे साल निकाली जा रही है और सर्व समाज के इसमें लोग हैं। देखिए, कोई भी भगवान किसी एक समाज के या किसी एक व्यक्ति के या किसी एक समुदाय के नहीं होते हैं। जैसे सब समाजों की यात्राएं निकलती हैं उसमें हम लोग योगदान देते हैं, वैसे ही सभी समाज हम लोगों की यात्रा में भी योगदान दे करके और साथ में जुटे हुए हैं। तो सबके राम सबके परशुराम की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज का जो जनसैलाब है, ये इस बात का प्रतीक है कि सभी हिंदू, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सभी हिंदू, सभी नगरवासी एक साथ मिलकर के खड़े हैं। हमारी यात्रा में कुछ मुस्लिम भाई भी आए हैं, जैसे हम लोग उनके कार्यक्रमों में रहते हैं, वो भी सब लोग हम लोग कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि सब एक साथ मिल करके और कार्यक्रम को कर रहे हैं और शोभा यात्रा सफल कर रहे हैं। जी देखिए, तो लगातार दूसरे साल भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। विकास हिंदू से बात करते हैं, इस शोभा यात्रा को आयोजित करने में इनका
सराहनीय योगदान रहा है। क्या कहना चाहेंगे, दूसरे साल जनसैलाब उमड़ा है इस सीतापुर के मार्गों पर? देखिए, सब परशुराम जी के भक्त हैं, ठीक है। जो हमारा स्लोगन था सबके राम सबके परशुराम, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, सभी जाति के लोग हैं और सभी जातियों द्वारा, समाज द्वारा अलग अलग जगह पर सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है। तो भव्य आयोजन है। तो मैं सभी देशवासियों को परशुराम जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द भगवान परशुराम जी की जो हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, इसको अवकाश इस पर घोषित किया जाए और इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। एक चेयरमैन साहब ने जो है बड़ी घोषणा की है कि भगवान परशुराम चौक पर भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, वर्षों से लंबित मांग थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं चेयरमैन मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने दिन से जो लोग संघर्ष कर रहे थे, जैसे निर्भय ब्राह्मण इस पे आवाज उठाते थे, हमारे यतेंद्र अवस्थी जी, अमित वाजपेयी जी, ये सब लोग, इस विशंबर दादा, स्वर्ण दादा, सबकी ये मांग थी कि यहाँ पर परशुराम चौक का परशुराम चौक बनाया जाए। तो नेहा अवस्थी जी ने इसको आगे लाई और यहाँ पर एक भव्य जो है उसका प्रतिमा लगाई जाए। और बहुत गर्व का दिन है आज कि आज हमारे भगवान का इतना बड़ा चौक बन रहा है, ये हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, लगातार दूसरे साल भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बात करते हैं नीरज वर्मा जी से, जो भाजपा नेत्री है। क्या कहना चाहेंगी शोभा यात्रा को लेकर? सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं। नीरज जी, बहुत खुशी की बात है कि पिछले वर्ष और ये द्वितीय वर्ष शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है। भगवान परशुराम जी जो सबके पूजनीय है, सबके माननीय है और ये दिख रहा है इस शोभा यात्रा में। तो देखिए, सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस शोभा यात्रा में दिख रहा, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन हसन गोगा से कहेंगे ये जो सैलाब सीतापुर के मार्गों पर उतरा है उसको जरा कैमरे में कैद करें। देखिए, जय श्री राम, जय परशुराम के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं, बाइक पे भी लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर बटुक भी नैमिष से बुलाए गए हैं, रथ सजाया गया है भगवान परशुराम के वेशभूषा में। यहाँ पर देखिए कि बच्चे जो है सजे हुए हैं भगवान श्री राम और सीता के माँ सीता के वेश में, जो है वेशभूषा में बच्चे सजे हुए हैं। और देखिए, बाइक रैली निकाली जा रही है शोभा यात्रा में और शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। चाहे हम आँख अस्पताल चौराहे पर देखें, सिंधी समाज के लोगों ने जो है स्वागत किया, उनके जलपान की व्यवस्था की गई, छत से पुष्प वर्षा हो रही। अभी लालबाग पर जो है JCI एलीट जो ग्रुप है उसके द्वारा जो है जलपान और पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। तो देख सकते हैं कि ये जो भगवान शोभा यात्रा है भगवान परशुराम की, ये लगातार दूसरे साल जो है आयोजित की गई है भगवान परशुराम जन सेवा समिति द्वारा। और सीतापुर के मार्गों पर बड़ा जो है सैलाब दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि आप जहां तक नज़र दौड़ाएंगे वहां पर आपको बाइक से लोग इस शोभा यात्रा में पैदल चल रहे हैं, डीजे की धुन पर नाच रहे हैं और हर जगह आपको पीले झंडे नजर आएंगे। तो ऐतिहासिक नज़ारा सीतापुर में आज देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो नगर पालिका की चेयरमैन है नेहा अवस्थी, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि भगवान परशुराम चौक पर जो प्रतिमा लगाने की मांग थी उसको उन्होंने पूरा करते हुए बड़ा ऐलान किया है कि भगवान परशुराम चौक पर भव्य प्रतिमा भगवान परशुराम की लगाई जाएगी। भगवान परशुराम जी के प्रकाटोत्सव पर दूसरी शोभा यात्रा आप जो है परशुराम चौक से देखिए लालबाग चौराहा पहुंची है, जो कोतवाली होते हुए पुनः जो है भगवान परशुराम चौक पर पहुंचेगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह, लालबाग चौराहे पर विभिन्न जो संगठन है वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जलपान की व्यवस्था की गई है। चेयरमैन नेहा अवस्थी जी से बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, आपने बड़ी एक घोषणा की है आज नगरवासियों के लिए भगवान परशुराम चौक की स्थापना के लिए, क्या ऐलान किया है? वहाँ जहाँ परशुराम जी का मंदिर है उस चौराहे पे परशुराम जी के नाम से विख्यात और प्रख्यात जो है एक परशुराम चौक बनेगा, जो भक्तों का बहुत दिनों से एक वो था डिमांड, लंबी दिनों से मांग चल रही है। के बाद जो है ये पूरा सबसे बैठाते हुए सामंजस्य, अब वहाँ पे हम लोग एक परशुराम चौक का निर्माण, कितने दिनों में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा कि आज ऐलान किया है? सरकारी टेंडर की प्रक्रिया है, वो पूरा होते ही उसकी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। देखिए, अन्य यहाँ पर महिलाएं भी हैं भाजपा नेत्री में, क्या कहना चाहेंगी? दूसरी शोभा यात्रा है, भव्य जनसैलाब नजर आ रहा है। बहुत
बहुत अच्छे हैं, सभी के राम जो है और परशुराम सभी के हैं और सभी सर्व समाज से सभी लोग हैं, हम हिंदू हैं और सब एक है। तो देखिए दूसरी शोभा यात्रा पर सीतापुर के मार्गों पर जनसैलाब नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए बटुक भी हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और उत्साह नजर आ रहा है। कड़ी धूप है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नजारा है लालबाग चौराहे पर कि किस तरह से ये नजारा देखने को मिल रहा है। विभिन्न संगठन, चाहे खत्री समाज हो या गुरु सिंह सभा हो, जेसीआई एलीट हो, चाहे जो भी संगठन है, पुष्प वर्षा कर जलपान की व्यवस्था की जा रही है और भगवान परशुराम जन सेवा समिति द्वारा यह आयोजन किया गया है। तो भगवान विष्णु के जो छठे अवतार हैं भगवान परशुराम, उनके प्रकाशोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही सीतापुर के मार्गों पर। और आपको बता दें कि इस व्यवस्था में जो पुलिस प्रशासन का जो है खास योगदान रहा है, जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है ताकि यातायात में कोई दिक्कत ना हो। क्या कहना चाहेंगे दूसरी शोभा यात्रा को लेकर? दिव्य और बहुत विशाल शोभा यात्रा निकल रही है भीषण गर्मी में। मैं परशुराम जी के अनन्य भक्तों से अनुरोध करता हूं कि अगले साल इससे भी भयंकर और जबरदस्त उत्साह लोगों में आए, जिससे मालूम पड़े कि परशुराम भी भगवान के छठे अवतार हैं वंशज। तो मैं परशुराम के जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आपको भी सहयोग और आशीर्वाद देता हूं कि आपने इस भीषण भरी गर्मी में मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहे हैं। इसके लिए आपको साधुवाद और परशुराम आशीर्वाद दें आपको। अमित बाजपेयी मीतू जी से बात करते हैं। आपका जो है योगदान बेहतरीन रहा। पिछले साल आप लोगों ने ये ऐलान किया था कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी, दूसरी शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी के प्रकाशोत्सव पर निकाली जा रही है। इस बार भी सर्व जाति और सर्व धर्म के लोग शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, पिछली बार हम लोगों ने शुरुआत की थी, इसके पहले विभिन्न ब्राह्मण संगठनों द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जाती थी। पिछली बार हमें शामिल किया गया तो हमने पहली शर्त रखी कि ये ब्राह्मण समाज की नहीं सनातन समाज की शोभा यात्रा होगी तो हम इसमें शामिल होंगे। लोगों ने हमारी बात को माना, हमारी बात को तरजीह दी और पिछली बार भी हम लोगों ने सभी सनातन धर्म के लोगों के साथ मिलकर, जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उनके साथ मिलकर शोभा यात्रा निकाली थी। और आपने देखा था पिछली बार भी जनसैलाब था, पिछली बार 4 पहिए की गाड़ियाँ भी थी। इस बार हम लोगों ने, क्योंकि शनिश्चर का दिन था, बाजार में लोगों को नुकसान होता है, इसलिए बाजार को अंदर हम लोग टच नहीं कर रहे हैं कि व्यापारियों को नुकसान ना हो। बाहर से ही लालबाग से ही हम लोग कोतवाली की तरफ मुड़ जाएंगे और वहाँ से वापस वो राजन गुप्ता जी जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता थे भाजपा के, उनके घर के सामने से होते हुए परशुराम चौक पे समापन होगा हमारा। बिल्कुल। तो देखिए दूसरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है सीतापुर के मार्गों पर और यहाँ पर मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा। और जो पुलिस के जवान हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस के जवान किस तरह से भीषण धूप में जो है यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में लगे हुए हैं। शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे भी आए हुए थे, चाहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरीद अहमद हो या अन्य पुलिसकर्मी हो, यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रख रहे हैं। यहाँ आपको देख सकते हैं कि यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए कड़ी धूप में देखिए शोभा यात्रा भी चल रही है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो भगवान परशुराम के जो प्रकाशोत्सव है उसके अवसर पर भगवान परशुराम जन सेवा समिति द्वारा दूसरी शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शहर के मार्गों पर जनसैलाब दिखाई दिया है। तो आप देखते रहिए, हम आपको मनमोहक कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।